वृंदावन मात्र भौगोलिक स्थान नहीं है, यह धाम है, एक आध्यात्मिक लोक जो भौतिक दृष्टि से परे है। शास्त्रों में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है: गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतः ब्रह्म संहिता। यद्यपि कृष्ण अपने नित्य धाम गोलोक में विराजमान हैं, फिर भी वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए वृंदावन में प्रकट होते हैं। वृंदावनम सकल सिद्धि विनिर्मितम हि स्थानम हरस्य परमम पुरुषोत्तमस्य। वृंदावन भगवान का परम धाम है जो समस्त सिद्धियों से सुशोभित है। संत परंपरा में कहा गया है कि वृंदावन 7 रहस्यमयी द्वारों से संरक्षित है। प्रत्येक द्वार शुद्धिकरण का एक चरण है, राधा की शाश्वत उपस्थिति के और निकट ले जाने वाला एक कदम। इन द्वारों को पार करने के लिए अहंकार, गर्व, इच्छाएं, आसक्तियां त्यागनी पड़ती हैं और शुद्ध भक्ति के साथ प्रवेश करना होता है। प्रथम द्वार श्रद्धा। श्रद्धा समस्त भक्ति का बीज है। जैसे बीज को वृक्ष बनने के लिए उपजाऊ भूमि में बोना आवश्यक है, वैसे ही श्रद्धा को हृदय में रोपित करना पड़ता है। वृंदावन के प्रथम द्वार तक पहुंचने के लिए राधा कृष्ण की उपस्थिति पर अटल विश्वास रखना आवश्यक है, भले ही वे दृष्टिगोचर न हो। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान संयमी भक्त सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवत गीता। यह प्रथम द्वार तभी खुलता है जब भक्त संशय के स्थान पर विश्वास को चुनता है। द्वितीय द्वार भक्ति। भक्ति श्रद्धा भक्ति में विकसित होती है, ईश्वर की प्रेममयी स्मृति में। इस द्वार पर केवल विश्वास ही नहीं बल्कि कर्म भी प्रकट होता है। पवित्र नामों का जप, कीर्तन का गायन, पुष्पों का अर्पण, अश्रुओं का प्रवाह और स्वयं हृदय का समर्पण। भक्ति मात्र अनुष्ठान नहीं है, वह प्रेम की सतत धारा है। जैसा कि नारद भक्ति सूत्र कहते हैं, सातु अस्मिन परमाणु रक्ति रूपा ननन। भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम है। जब यह द्वार खुलता है तब वृंदावन अपनी सुगंध बिखेरना आरंभ करता है। तृतीय द्वार शरणागति। शरणागति। तीसरे द्वार पर अहंकार की परीक्षा होती है। यहां प्रवेश के लिए अभिमान, नियंत्रण और स्वतंत्रता के भ्रम को त्यागना पड़ता है। शरणागति का अर्थ है कहना, हे राधा, हे कृष्ण, मैं आपका हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे संभाल लीजिए। संतजन शरणागति की 6 अंग बताते हैं। भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल का त्याग करना, ईश्वर की रक्षा पर विश्वास रखना, भगवान की कृपा पर आश्रित रहना, पूर्ण आत्मसमर्पण, विनम्रता। यह द्वार भक्त को विनम्र बनाता है क्योंकि यहां मैं विलीन होकर तुम में परिवर्तित हो जाता है। चतुर्थ द्वार दया। दाया। वृंदावन में अकेले प्रवेश नहीं किया जाता। चौथे द्वार को पार करने के लिए भक्त को सभी प्राणियों के प्रति करुणा धारण करनी होती है। जिस प्रकार राधा हर उस आत्मा के लिए व्यथित होती है जो कृष्ण से वियुक्त है, उसी प्रकार साधक को भी अपनी करुणा स्व के परे बढ़ानी होती है। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, दया धर्मस्य मूलम। दया धर्म की जड़ है। यहां भक्त का हृदय केवल कृष्ण के लिए ही नहीं बल्कि गायों, पक्षियों, वृक्षों और अजनबियों तक के लिए कोमल हो जाता है, क्योंकि वृंदावन वह भूमि है जहां प्रेम सब ओर प्रवाहित होता है। पंचम द्वार वैराग्य। वैराग्या। करुणा के पार त्याग स्थित है। इस द्वार पर भक्त को सांसारिक इच्छाओं, धन, पद और क्षणिक सुखों की जंजीरों को ढीला करना पड़ता है। वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा करना नहीं है बल्कि सभी वस्तुओं को अस्थायी मानना है, राधा कृष्ण की शाश्वत माधुर्य की तुलना में। भागवत कहता है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रण्यत्र च। सच्ची भक्ति भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है और अन्य सभी से विरक्ति प्रदान करती है। केवल हल्का हुआ आत्मा ही इस द्वार से आगे बढ़ सकता है। षष्ठ द्वार शुद्धता। शुद्धता। छठे द्वार पर शुद्धता अपेक्षित है, विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता। यह केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि है। यहाँ भक्त कमल के समान बन जाता है जो संसार के कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। शुद्धता का अर्थ है स्वच्छ हृदय से नाम जप करना, बिना स्वार्थ के सेवा करना और बिना शर्त प्रेम करना। पद्म पुराण कहता है, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुच्य। चाहे अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवस्था में हो, जो भी पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण करता है
वह भीतर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। यह शुद्धता सूर्योदय के समय यमुना जल की भांति दमकती है। सप्तम द्वार राधा कृष्ण के साथ संयोग सामयोगा। अंतिम द्वार प्रयास से नहीं, कृपा से खुलता है। यहाँ भक्त संयोग में प्रवेश करता है, राधा और कृष्ण के साथ एकत्व में। यह मात्र दर्शन नहीं, बल्कि हृदय का पूर्ण विलय है दिव्य सत्ता में। संतजन इसे अमृत के उस रसास्वादन की भांति कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। भक्त अब राधा कृष्ण से प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं राधा कृष्ण में जीने लगता है। प्रेम शाश्वत हो जाता है, भक्ति ही मुक्ति बन जाती है। भागवत में गोपियां कहती हैं, न पश्यामि विनानंदम गोविंदम। मैं गोविंद के आनंद के बिना न देख सकती हूं, न जी सकती हूं। यहां यात्रा समाप्त होती है और फिर आरंभ भी होती है, क्योंकि वृंदावन में प्रेम अनंत है। ये 7 द्वार पत्थर के भौतिक फाटक नहीं है, बल्कि हृदय की सीमाएं हैं। श्रद्धा, भक्ति, शरणागति, दया, वैराग्य, शुद्धता और अंततः संयोग। प्रत्येक चरण आत्मा को उस शाश्वत वृंदावन के और निकट लाता है, जहां राधा विराजमान है, कांटों पर भी बैठी हुई, पर अपने प्रेमियों के लिए हर कांटे को गुलाब में बदल देती है। इन 7 द्वारों से होकर चलना ही अनंतता में प्रवेश करना है। सप्तम द्वार के परे ही राधा रानी को देखा जा सकता है, उनकी दिव्य महिमा में अलंकृत होते हुए भी विनम्र, माधुर्य और कठोरता दोनों की मूर्ति। सबसे भावुक चित्रणों में से एक है राधा रानी का कांटों पर विराजमान होना। प्रतीकात्मक रूप से यह उनकी करुणा को प्रकट करता है, भक्तों के दुख को स्वीकार करना और उन्हें सांत्वना प्रदान करना। कांटे सांसारिक पीड़ा का संकेत हैं, पर उनकी उपस्थिति में वे उन भक्तों के लिए कोमल पंखुड़ियों में बदल जाते हैं जो उन्हें निस्संदेह प्रेम करते हैं। मैंने प्रायः पढ़ा है कि 7 द्वारों की अवधारणा वैकुंठ की है, जो भगवान नारायण का शाश्वत धाम है। वृंदावन धाम के मामले में, जिसे राधा और कृष्ण के सहज प्रेम की भूमि माना जाता है, वहां 7 द्वारों या फाटकों की बात कैसे की जा सकती है? क्या यह कोई मिश्रण या अशुद्धि नहीं है? क्या आप कृपया इस भेद को स्पष्ट कर सकते हैं? यह एक उत्कृष्ट और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भेद स्वयं धामों की प्रकृति और भक्ति की भाषा में निहित है। वैकुंठ और 7 द्वार अनेक पुराणों के वर्णनों में वैकुंठ भगवान विष्णु नारायण का धाम को एक अद्भुत दिव्य नगर के रूप में बताया गया है, जिसमें महलों, रत्न झटित मार्गों, दिव्य उद्यानों और 7 द्वारों का वर्णन मिलता है, जो उस आंतरिक मंदिर की ओर ले जाते हैं जहां भगवान शेषनाग पर विराजमान है। ये द्वार ऐश्वर्य, व्यवस्था और आदर के प्रतीक हैं। आत्मा क्रमबद्ध प्रवेश के द्वारा परम प्रभु के समीप पहुंचती है, जो दर्शाता है कि वैकुंठ ऐश्वर्य भाव का क्षेत्र है। वृंदावन द्वारों और दीवारों से परे इसके विपरीत वृंदावन धाम पृथ्वी पर और शाश्वत गोलोक लोक में भी को न तो किसी परकोटे वाले नगर के रूप में वर्णित किया गया है, न ही द्वारों वाले महलों के रूप में, बल्कि यह प्रेम का वन है, स्वतंत्रता, निकटता और मधुरता की भूमि। वृंदावन माधुर्य भाव से संचालित है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई औपचारिक बाधाएं नहीं हैं। कृष्ण कुंजों में क्रीड़ा करते हैं, राधा गोपियों संग विहार करती हैं। उनके और उनके प्रेमियों के बीच कोई द्वार या दीवार नहीं है। तो फिर वृंदावन के 7 द्वार कहां से आए? ये कोई प्रत्यक्ष शास्त्रीय वर्णन नहीं है, जैसा वैकुंठ के संदर्भ में है, बल्कि संतों और कवियों द्वारा प्रयुक्त एक भक्तिपूर्ण रूपक है, जो साधक की यात्रा के चरणों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ। वृंदावन के 7 द्वार वास्तव में हृदय के भीतरी द्वार हैं। श्रद्धा, भक्ति, शरणागति, दया, वैराग्य, शुद्धता और अंततः संयोग। ये वास्तुशिल्पीय फाटक नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक सीमाएं हैं, जिन्हें पार करके ही राधा के शाश्वत वृंदावन का साक्षात्कार किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, जहां वैकुंठ के बाहरी द्वार हैं, वहीं वृंदावन के भीतरी द्वार हैं। 2 परंपराओं का सामंजस्य यदि कोई शास्त्रीय शुद्धता पर बल दे, तो वैकुंठ में 7 भौतिक द्वार हैं, जबकि वृंदावन के 7 द्वार प्रतीकात्मक हैं, जिन्हें संत परंपरा ने भक्ति के क्रमिक विकास को दिखाने के लिए रचा। सूरदास, रसखान और मीराओं जैसे संतों ने अक्सर राधा कृष्ण के धाम का रूपकात्मक चित्रण किया है, जहां द्वार या कांटे जैसी बाहरी उपमाएं भक्ति की आंतरिक अवस्थाओं का प्रतीक होती थीं। अतः यह कोई अशुद्धि नहीं है, यह भक्ति की भिन्न भिन्न भाषाओं का विषय है। वैकुंठ भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण महिमा का वर्णन करता है द्वारों सहित, वृंदावन भगवान की मधुरता का वर्णन करता है हृदय की सीमाओं सहित,
दोनों सत्य सह अस्तित्व रखते हैं। एक ईश्वर की भव्यता है, दूसरा ईश्वर की अंतरंगता। राधा या प्रणमाम्यहम, राधा सर्वाधिका देवी, राधा सर्व प्रपूजिता। मैं राधा को प्रणाम करता हूं। वे सर्वोच्च देवी हैं जिन्हें सभी पूजते हैं। इस पवित्र धाम में आई मीराबाई, राजपूत राजकुमारी जो संत बन गई। उनका कृष्ण प्रेम इतना शुद्ध था कि स्वयं राधा ने भी उनकी भक्ति को स्वीकार किया। जब मीरा वृंदावन पहुंची तो उन्हें मंदिर के द्वार पर रोक दिया गया, यह कहकर कि स्त्रियों को प्रवेश नहीं है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, वृंदावन में केवल कृष्ण ही पुरुष हैं, अन्य सभी गोपियां हैं, अन्य सभी स्त्रियां हैं। उनके वचनों ने न केवल मंदिर के द्वार खोले बल्कि हृदयों के द्वार भी। कथाओं में कहा गया है कि राधा की उपस्थिति में मीरा कांटों पर बैठी, फिर भी केवल आनंद अनुभव किया, क्योंकि भक्ति में दुख भी अमृत बन जाता है। मीरा का पद अनुवादित, मुझे न सिंहासन चाहिए न मुकुट, मैं केवल वृंदावन की धूल चाहती हूँ। कांटों पर भी मेरी आत्मा विश्रांत है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम उन्हें फूल बना देता है। वृंदावन के 7 द्वार बाहर नहीं हैं, वे हमारे भीतर हैं। जीवन का प्रत्येक कांटा राधा के चरणों में अर्पित होने पर फूल बन जाता है। मीरा की कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति में न जाति की बाधा है, न लिंग की, न पद की। वृंदावन धाम शाश्वत है, उन हृदयों में उज्जवल जो राधा कृष्ण से समर्पण पूर्वक प्रेम करते हैं। यत्र यत्र राघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां प्रभु के नामों का कीर्तन होता है, वहां वहां हृदय श्रद्धा से झुक जाता है। यही है वृंदावन धाम, अनंत प्रेम की भूमि। एक ऐसी जगह जहां कांटे भी आशीर्वाद बन जाते हैं, जहां 7 द्वार केवल भक्ति से भरे हृदयों के लिए खुलते हैं, और जहां राधा की एक दृष्टि ही परम मुक्ति है।